हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। अब देखो, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया है। तो क्या बताएंगे हम लोग? एरिक एरिक्सन के द्वारा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एरिक एरिक्सन के द्वारा। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हम लोग बताएंगे एरिक एरिक्सन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अनुसार पूरा जीवन 8 चरण से होकर गुजरता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि जो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी। तो क्या बताएंगे हम लोग? 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो क्या बताएंगे? 8 अवस्थाएं। ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया किसने? एरिक एरिक्सन ने। और कितनी अवस्थाएं बताई? तो 8 चरण बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पहला चरण हमारा कौन सा है? पहला चरण हमारा है विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सा? विश्वास बनाम अविश्वास। और इसकी एज होती है 1.5 वर्ष से 0 वर्ष से लगाकर 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष तक। 0 से 1.5 या 2 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, देखो, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, बच्चों को अगर प्यार मिलता है अपने पेरेंट्स से तो क्या होता है, उनमें विश्वास की भावना बढ़ती है। और अगर उसे प्यार नहीं मिलता है, बच्चे को अगर डांट मिलती है तो क्या करते हैं, बच्चे रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि उनमें अविश्वास पैदा होता है खुद के प्रति। ये कौन सी अवस्था में होता है? विश्वास बनाम अविश्वास में। ठीक है, हमारी पहली अवस्था कंप्लीट। उसके बाद दूसरी अवस्था देखते हैं हम लोग कि दूसरे में क्या होता है, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक। दूसरी अवस्था कौन सी है? स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक। और ये सारी अवस्थाएं भी याद करनी है सीरीज वाइज कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है। सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि दूसरी अवस्था कौन सी है एरिक्सन की। तो क्या बताएंगे हम लोग? स्वायत्तता बनाम शर्म या फिर लज्जा शक। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं याद कर लेना सीरीज वाइज। और एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज नहीं पूछी जाती ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन इसकी विशेषता पूछी जाती है, विशेषता दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि ये जो गुण होता है बच्चे में, क्वालिटी जो होती है, ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था देखते हैं हम लोग कि स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? स्वयं से, कोई कार्य करना, स्वयं से करना, तो वही क्या होता है? स्वायत्तता। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो यह स्वायत्तता कहलाता है। क्या है, जब बच्चे खुद से अपना कार्य करते हैं तो यही क्या कहलाता है? स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। और क्या होता है, कुछ माता पिता होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा अपने आप से कार्य कर रहा है, जब खुद से शर्ट पहनना है तो क्या करेंगे बच्चे, जो माता पिता उनके हैं, तो क्या करेंगे, उसे डांट देंगे। क्योंकि मतलब कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, जब किसी से करवा लो, मतलब मम्मी से करवा लो, हम करवा दे रहे हैं, कोई भी काम है, मतलब जो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है वो काम, तो क्यों कर रहे हो तुम, ये मतलब कहेंगे उसके पेरेंट्स। तो उसमें क्या होगा कि उसमें अपने आप में थोड़ा गिल्टी फील करेगा और उसे शक मतलब होगा अपने ऊपर। तो कौन सी अवस्था है? स्वायत्तता बनाम शर्म और लज्जा शक, ये दूसरी अवस्था हमारी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अवस्था हमारी है तीसरी अवस्था, पहल बनाम दोष। और इसकी एज क्या है? 3 से 6 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है। क्या होता है, जब बच्चे में थोड़ी समझ विकसित हो जाती है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, जब 3 से 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसके जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स और बड़ों से क्या करता है, क्वेश्चन पूछने लगता है कि ये कैसा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है,
ये ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, फिर मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है, अगर उसके माता पिता उसको क्या कर देंगे, डांट देंगे कि तुम बेकार क्वेश्चन पूछते रहते हो हर समय, और ये अपना क्वेश्चन पूछना, अगर उसको डांट देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि और अगर मतलब उसकी क्या है जिज्ञासा, जो वो जो मतलब क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसके वो जो पेरेंट्स हैं वो बताएंगे उसकी, तो क्या होगा, उसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। तो कौन सी अवस्था है ये, पहल बनाम दोष अवस्था। और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो बच्चों की जिज्ञासा होती है वो क्या करनी चाहिए, उनको दबानी नहीं चाहिए। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार पूछा गया सीटेट टेट एग्जाम में, कि अगर कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए, कोई जिज्ञासा अगर उत्सुक बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा जो है तुरंत शांत करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए। उसके बाद अगली अवस्था हमारी है परिश्रम बनाम हीनता, और इसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। अब क्या, जैसे कि कोई 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो क्या करेगा, जैसे कोई छोटे छोटे काम है तो अपने क्या करेगा कि जैसे कि अपने माता पिता के जो हाथ बटाने का काम करेगा, और लेकिन उसे ऐसा कोई काम दे दिया जाए कि वो कर ही ना पाए तो क्या होगा, उसमें जो है हीनता की भावना आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी अवस्था है 5वीं अवस्था, पहचान बनाम भ्रांति। कौन सी, पहचान बनाम भ्रांति। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई उद्देश्य लिया, जैसे हमने एक उद्देश्य बना लिया कि हमें क्या करना है कि सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, और जैसे कि जब हमें अपना उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाएंगे, जब कई बार एग्ज़ाम दिया नहीं पास हुआ तो क्या होगा कि जो मतलब कोई भी होगा तो क्या करेगा, वो मतलब दूसरे काम करने लगेगा, गलत सही जो काम करेगा, कोई चोरी करे, कुछ भी मतलब करने लगेगा। कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं करने लगते हैं, मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं जब वो अपना उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाते। तो यही क्या होता है, पहचान बनाम भ्रांति। जब अपनी वो पहचान नहीं बना पाते तो क्या करते हैं, वो भटक जाते हैं, कोई मतलब गलत काम करने लगते हैं। तो कौन सी अवस्था में होता है, ये 5वीं अवस्था में होता है। उसके नेक्स्ट अवस्था हमारी है आत्मीयता बनाम अलगाव। अब इसमें क्या होता है, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। यह जो दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है आदमी, उसे ही बोला जाता है आत्मीयता। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आत्मीयता। और वह दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे क्या कहते हैं, अलगाव। जब संबंध बना पाता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मीयता, और जब संबंध नहीं बना पाता है तो उसे क्या कहते हैं, अलगाव। उसके हमारा नेक्स्ट अवस्था है कि जननात्मक बनाम स्थिरता। कौन सी अवस्था है, जननात्मक बनाम स्थिरता। अब इसमें क्या होता है, जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो कि जननात्मकता में जब हम दूसरे लोगों के बारे में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोग इस सोच का विकास नहीं होता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनमें क्या है, उनमें तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, तो क्या होगा, फिर तुम्हारे प्रति क्या आ जाएगी, तुम्हें आ जाएगी स्थिरता खुद में। फिर ये होगा कि अरे हटाओ, ये सब बेकार है, किसी का कुछ सहायता न करो, बस अपने मतलब रखो। क्या है, अपने में बस यही जो अपने में सीमित रहना, ये क्या हो जाएगा, स्थिरता। और जननात्मकता क्या है, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की हेल्प करना। ये गुण जो है ये है तो जननात्मकता का। और स्थिरता में क्या होता है कि जब कोई जो दूसरे व्यक्ति हैं उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, जो व्यक्ति है वो क्या करेगा कि मतलब खुद से दूसरे को फिर मतलब नहीं रखेगा, वो सोचेगा कि ठीक बस हम अपने मतलब रखेंगे, दूसरे से ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, जननात्मकता बनाम स्थिरता में। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था हमारी है संपूर्णता बनाम निराशा। अब इसमें क्या होता है कि इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, वो अपने भविष्य की बजाय अपनी बीते दिनों को याद करता है। इस उम्र में क्या होता है कि इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, और वो अपने बीते दिनों को याद करता है कि इसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं,
अगर किसी ने ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। अब क्या, जैसे कि हम ही लोग हैं, क्या करें, जैसे जो हम लोग अपना टारगेट, जो हमने गोल रखा अपना, अगर हम लोगों को क्या है, जो उद्देश्य पूर्ण हो गए, तो क्या सोचेंगे हम लोग कि नहीं, जो हमने काम किया बढ़िया काम किया, जो हमने सोचा था वो हमारे सभी काम क्या हुए, पूर्ण हो गए। तो यही क्या है, संपूर्णता है। और अगर जैसे जो हम लोग टारगेट किया, जो हमारा उद्देश्य था, वो अगर हम लोग नहीं पूर्ण कर पाए तो क्या हो जाएगा कि वही हो जाएगा हमारा निराशा का कारण। फिर सोचेंगे यार हमने ये सोचा था लेकिन हम कुछ अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए, तो क्या हो जाएगा, ये निराशा हो जाएगा। और ये कौन सी अवस्था में होता है, ये होता है 8वीं अवस्था में। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मतलब पॉइंट दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो ये जो सारी विशेषता है, ये 8 अवस्थाएं सीरीज वाइज याद कर लीजिए। और कितनी अवस्थाएं दी, 8 अवस्थाएं दी। मनोसामाजिक का सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दिया। और जो इनके एग्जाम्पल जो बताए हमने, ये सारे याद कर लीजिए। और ये हमारा जो इसका मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।